सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को राम धनुष की प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ जाने दो, बीच अयोध्या में फांसी हो मंदिर के चंदा चोरों। राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर चोट है। आपकी सनद पर बोल रहा हूं, राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं की नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था पर चोट। जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग ने कहा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आपके इमाम के घर पर डाका है ये, बिल्कुल मेरे राम के घर पर चोरी है। केवल 4 मिसरे बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये आपके मीटर में आते हैं कि नहीं, वजन से खारिज हैं, काफिया रदी कुछ नहीं आता, ये बड़े लोग हैं, शायरी बड़ी चीज है। मैं केवल आपका जिगर जो धड़कता है उसे हुंकार बनाने की कोशिश करता हूं। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को, इससे बेहतर आज की शाम कुछ है नहीं। अदालतें अलग इंसाफ सुनाती हैं, कॉकरोच कहते हैं युवाओं को। ये मंच, ये ढाका की सरजमीन आज क्या इंसाफ सुना रही है। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को। अच्छा लगा, ढाका तैयार रहिएगा। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को राम धनुष की प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ जाने दो, बीच अयोध्या में फांसी हो मंदिर के चंदा चोरों। वाह वाह वाह। तब मैं मानूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र आ रहा है, ये राम राज आ रहा है। और राम राज का क्या मतलब है? राम राज का मतलब वो है जो लक्ष्मण को अपना भाई समझे तो शबरी को अपनी मां। राम राज का मतलब वो है जो भरत को अपना भाई माने तो केवट को उससे कम दर्जा न दे। क्या हम उस राम राज के करीब हैं? देखिएगा नौजवानों जिनके हाथ अब तक खामोश थे, मुझे मालूम है आप मोहब्बत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मोहब्बत की शायरी होगी, गीत गजल सुनेंगे। कहाँ ये मंदिर मस्जिद आग इंकलाब की बात होने लगी। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है, ये इश्क सवेरे की आस में है, और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मैं आखिरी 2 मिनट आपके बीच हूं। देखिए, समय की सीमाओं का सम्मान हमें करना है, और मैं इस मंच का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूं। 2 मिनट आपके बीच हूं तो कुछ जरूरी बातें हम करते हैं। कविताएं आप सुन रहे हैं, गजलें आप सुन रहे हैं। पन्ना आता है आजादी की लड़ाई का। 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई।
बोले दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। वाह उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और दीवारों पर जेल की उन दो लाइनों के साथ दो लाइनें और लिखी जो मेरे लिए इस मुल्क में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, बरखुरदार आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।